हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष, आप सभी का संतोष मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिछले सेशन में हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्लियर है? मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लूँ, रिव्यूज़ में चले गए। मार्कर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, ध्यान देना। सिंप्लीफिकेशन देखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। सिंप्लीफिकेशन का जो कंसेप्ट होता है वो देखा था। कंसेप्ट क्या था हमारा? था यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट, और इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। तो ये चीज़ें एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो को देखा होगा, अच्छे से रिवाइज करिए। इस क्वेश्चन में हम लोग जो भी क्वेश्चन लेने वाले हैं वो IBPS RRB PO क्लर्क का 2017 से लेकर ये 19 तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी में से हम लोगों ने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो क्वेश्चंस को हम लोगों ने सिक्वेंसली अरेंज किया है। सिक्वेंसली अरेंज कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे लेवल को हम लोगों ने बढ़ाया है। पहले थोड़ा बहुत ईजी लिया है, फिर मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट, इस तरह से हम लोग बढ़े हैं। इसमें टोटल हमारे पास कितने हैं? लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग इसमें अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ, 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के दौरान मैं फिर से बोल दूँ एक बार कि इसमें हमने क्या क्वेश्चन लिया है। हमने IBPS RRB PO और क्लर्क ये क्वेश्चन लिए हैं। कहाँ से? 2017, 2018 और ये 2019 से क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। हम लोग को यही मोटिवेट करता है कि हम लोग इस तरह के नए नए वीडियोज़ लाते रहें। और एक बात और कि हम लोग का फैमिली कहने का मतलब जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब संतोष मैथ, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी अच्छी बात है हम लोग के लिए। अच्छी बात कहने का मतलब ये कि वहाँ पे हमें क्वालिटी कंटेंट डिलीवरी का और अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग को लाइव का वो जो क्या होता है वो सिस्टम होता है वो हम लोग को नहीं मिला है। उसके लिए कम से कम 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द कम से कम 1000 आ जाए, तो वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने में हम लोग को आसानी हो, लाइव सेशन करने के लिए आसानी हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर -31 सॉल्व करें। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 -31 x स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान देना भाई, सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ और है कि आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये चीज़ें आपको कंफर्म अच्छी तरीके से आनी चाहिए। चले, 16 और 64 कितना होगा? 16 64 कितना होगा भाई, जल्दी बोलो। 80 -31, 80 में से 31 गया 49, एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो एक्स का मान कितना होगा भाई? 7। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 × 6 प्लस क्वेश्चन मार्क × 4 इज इक्वल टू 18 × 7। यहाँ पे टेबल याद होना चाहिए 13 और 18 का। अगर टेबल याद नहीं है तो काम कैसे करेंगे समझिए ज़रा। 13 दिया हुआ है तो 13 को हम लोग 10 + 3 लिख दें। 10 + 3 को अब गुना करना है 6 से। मैं यहाँ पे स्टेप गैप करने वाला हूँ। इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हुआ? 60 प्लस 36 18, ये प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x ले लिया × 4। सेम अप्रोच यहाँ पे भी लेंगे। 18 को हम लोगों ने तोड़ दिया, 10 + 8, 10 को 7 से गुना करें 70, और इसको गुना करें तो 56। 60 + 18 78, x × 4
70 और यहाँ पे जोड़ने में गलती मत करना भाई, 70 और 56, हाँ 70 56, 56 है तो यहाँ पे 6 निकाल दो, 50 को जोड़ो, 70 50 120, 120 और ये 6 बचा हुआ है तो 126। 4x बराबर 126 माइनस 78, 126 माइनस 78 घटा दो जल्दी से। देखो घटाना आना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बच्चे ये करने लगेंगे कि 126 78 माइनस ये गया 8, ये बचा 1, ये 4 48। ऐसे मत करना भाई, ऐसे करोगे तो लंबा टाइम लग जाएगा आपको। क्लियर है? अब समझो चीज़ों को कैसे करेंगे। यहाँ से 6 है, अब 6 को भूल जाओ, यहाँ से 8 को भूल जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 120 और ये 70, 120 और 70, 120 में से 70 गया तो 50। अब यहाँ पे 60, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 और 8 है तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दे दो, 2 दे दोगे तो 0 हो गया। क्लियर है? 2 दे दिए यहाँ पे तो बैलेंस हो गया, लेकिन 2 दिए हो एक्स्ट्रा तो वो 2 माइनस भी तो करोगे, 2 माइनस कर दिए, कितना हो गया 48। ये चीज़ें आपके अंदर मन ही मन कैलकुलेशन चलना चाहिए। हाँ 4x, तो x का बराबर 48/4, 12। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। परसेंटेज का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे हम लोगों ने ये कहा था कि भाई ये जो 40%, 25%, 75% ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आपका टाइम लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको याद होगा। 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 40% का वैल्यू 2/5। कुछ नहीं है, x है यहाँ पे लिया तो ये x। 25% का वैल्यू 1/4 इंटू 320 प्लस, जब समझना अच्छे से, 25% है 1/4 तो 75 कितना होगा 75%, 25 का 3 गुना है तो 3 गुना इधर भी 3/4, 3/4 इंटू 160। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आपके मन ही मन चलनी चाहिए। ये कितना हो गया 80, ये 4 40, 2x/5 80 प्लस इस 3 को इससे गुना करें 40 से तो कितना हो जाएगा 120, 120 और 80 200। अब ये 5 जाके इधर गुना होगा, 2x बराबर 5 इंटू 200, तो x की वैल्यू निकाल ले। ये इतना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये चीज़ें आपको आंसर पता चल भी गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है, तो एक्सप्लेन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके मन ही मन चलनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन फिर भी जो बच्चे उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो मेरा ऑप्शन ए। अभी ध्यान दिया है तो सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलो फिर भी कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर पता होगा सभी को, 121 प्लस 6 का स्क्वायर 36, x प्लस 37। अब इसको जोड़ने मत लग जाना भाई, ये 36 और 121 को जोड़ने मत लग जाना। जोड़ने लग जाओगे तो टाइम वहीं पे निकल जाएगा। अब ध्यान दो कैसे करते हैं। जो 121 36 x प्लस 36 प्लस 1 तोड़ दो, और यहाँ ये सारी जो कैलकुलेशन होंगी वो आपके मन के अंदर ही चलेंगी कैलकुलेशन, ये चीज़ें। क्लियर है? ये 36 गया, ये एक जाके उधर माइनस होगा तो 121 माइनस 1 120। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आगे चले। क्वेश्चन है 360 बाई क्वेश्चन मार्क 12 इंटू 6 माइनस 3 क्यूब। 360 बाई एक्स 12 इंटू 6 माइनस 3 क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा 27। हाँ, बरछक 72 में से 27 गया। ध्यान देना, इधर मैं रेफर कर लूँ, 72 में से 27 गया। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलो ध्यान देना कैसे काम होगा। यहाँ पे मैंने मार्कर चेंज करो ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने +5 दे दिया अपने मन से, मैं बाद में हटा दूंगा वो चीज़ें। तो 72 और ये 5 कितना हो जाएगा 77। 77 माइनस 27 कितना हो गया 50। अब इस 50 में से 5 भी तो जाएगा, क्योंकि वो 5 हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो ये 45। क्लियर हुआ? एक्स की बात करें,
360/45। अब ध्यान देना, जिसको पहाड़ा याद है, काटना आता है, वो आसानी से काट लेगा, लेकिन जो बेसिक लेवल से भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होगी। ध्यान देना, 45 से ये 360 एग्जैक्ट कट रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन में मेरे पास होल नंबर दिए हुए हैं। तो ध्यान देना 45 का कुछ टाइम होगा। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। 45 90 तक तो पता है, 45 का 2 गुना है, और ये मुझे 360 पे जाना है भाई। तो 90 से 360 पे कैसे जाओगे, कितना गुना, 4 गुना। तो मेरा आंसर क्या हुआ, ये 2 गुना और ये 4 गुना मिलकर क्या हो गया, 8। तो अब क्लियर हुआ कि आंसर मेरा क्या होगा, 8। कौन सा ऑप्शन है, ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो मुझे करना भी नहीं चाहिए। ये तो आप इसको देखते ही फटक से आंसर दे दोगे, फटाक से निकलना चाहिए भाई, देखते ही। क्लियर है, आगे चलते हैं। लो भाई, इस क्वेश्चन को क्या करने की ज़रूरत है क्या। अब ध्यान देना, जिसको पहाड़ा याद है अच्छी बात है, पहाड़ा नहीं याद है तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैंने अभी तो बोला था कि जो 16 है, 16 को लिख दो 10 + 6। 8 को 10 से गुना करें तो 80, और 6 को 8 से गुना करें तो 48, माइनस x 2 का 6 पावर में है 6, तो कितना होगा 64। ये 80 और 48 कितना हो जाएगा 128, माइनस x 64। x की वैल्यू क्या, 128 माइनस 64, 64 आंसर है। कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन ए। सिंपल सी बात है भाई, अगर यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन अगर ठीक है तब तो काम कर लोगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में ही गड़बड़ है तब तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। चलो समझना अच्छे से, और एक क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा बहुत ध्यान देना। बॉड मास के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कब कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा, कौन सा ऑपरेटर पहले नहीं आएगा, पहले कौन सा काम करेंगे, भाग वाला, गुना वाला, ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो चले, अब इसको भाई गलती से गुना करने मत लग जाना, भाग देने मत लग जाना। क्लियर है, देखो कैसे करते हैं जो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स के लिए अप्रोच भी सीखना है, वो ज़रूरी है। 16 × 54/36 + 6। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं 9 से काट दूँ, 6 मरतबा, 4 मरतबा, 4 से 6 चक 24, 24 + 6 30। सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसको गलती से भाग देने लग जाते तो भाई लंबा फंसते। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क। चलो, x बराबर, गुना कर दें इसको, 18, 18 × 5 90, प्लस 50% का मान 1/2 होता है। 620 का आधा चाहिए, 620 का आधा कितना होगा 310, और इसके रूट है 90 और 310 कितना हो जाएगा 400। 400 किसके बराबर, 20 के बराबर। कितना इजी क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। फिर से बोलता हूँ कि पहाड़ा याद है तो ठीक, अगर याद नहीं है तो कैसे काम करेंगे वो समझना। 6 का स्क्वायर 36, इस 18 को तोड़ दो 10 और 8 में, 10 से गुना करो तो 180, प्लस 8 64, जोड़ दो 4 144। तो ये चीज़ें फास्ट करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे समझाने की चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आप मन ही मन करोगे। अगर आप टेबल याद कर लो तो भाई उससे तो और अच्छी बात है, क्योंकि टेबल याद कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा। x × 2 भाई 3, इधर कितना करेंगे 36 × 3, इससे गुना करेंगे। इसको फिर से 36 को 30 + 6, 30 × 90 और 36 18, 90 और 18 108, 144 माइनस 2x। इसको धर ले जाओ, 2x 144 में से 8 जाएगा, कुछ देर के लिए 8 भूल जाओ, 144 में से 100 घटाओ, कितना बचेगा 44। अब 44 में से 8 घटा दो,
कितना आएगा, मैंने बताओ। 44 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 36। x बराबर 36/2 कितना आएगा, 18। कौन सा ऑप्शन है, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को कुछ देर के लिए रोको, पहले इस क्वेश्चन को करो फिर आगे बढ़ना। अगर कर ले तो अच्छी बात, अगर नहीं कर पाता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए आए हुए हैं, सीखना ही है हमें, मेन मोटिव तो सीखना ही है अभी। चलो अब ध्यान देना, सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है। सिंप्लीफिकेशन में कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन का और अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन की चीज़ें लेनी कैसी हैं, ध्यान देना। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि अप्रोक्सीमेशन में चीज़ें या मतलब नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे लेना कैसे और कैसे नहीं लेना है, उसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। चलो समझते हैं अच्छे से। अब ध्यान देना एक चीज़ और, इसको सॉल्व करेंगे बाद में। ऊपर में रूट दिया हुआ है, इसका मतलब ये, और ऑप्शन देखो 10, 12, 18, 15, 22। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने पर, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर होल नंबर में आना चाहिए। होल नंबर में तभी आएगा जब ये अंदर वाला ये 1443 अपने आप में होल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि 1443 इसके यूनिट प्लेस पर 3 है, जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर? तो इस चीज़ को अभी छोड़ो, 1443 को लिख दिया एज इट इज़। आगे चलते हैं। डिविजिबल बाई 19.01 अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसको 19 लिख दिया, प्लस 328 x इंटू, चलो कोई बात नहीं, अभी बिजली जा चुकी है फिर भी थोड़ा बहुत रोशनी आ रहा है, उससे हम लोग काम कर सकते हैं। x इंटू 22, इसको थोड़ा सजा दें, 19 प्लस 328 बराबर 22x। अब ध्यान देना, इस चीज़ को देखना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा वो अपने आप में एक होल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो रूट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है 19 का मल्टीपल होगा, 19 का मल्टीपल होगा तभी जाकर मेरा आंसर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा भाई बताओ, होल नंबर में आएगा। क्लियर हुआ? अब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर याद होगा, 35 का स्क्वायर याद करो 1225 होता है, तो 1225, तो ये 38 के आसपास है क्या, ये 38 एग्जैक्ट नहीं है, चलो मैं 38 का निकाल देता हूँ। 38 का स्क्वायर जिसको याद है अच्छी बात, याद नहीं है तो ध्यान देना, 64, 8 3 24 और 2 48, 9, यहाँ से 4, ये वाला 6 इधर, 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 54, हाथ में 5, 9 5 14, मतलब 1444 मेरा 38 का स्क्वायर होता है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम ले सकते हैं 328 22x। रबर लेना पड़ेगा मुझे, कहाँ गया भाई मार्कर। ये काम क्यों नहीं कर रहा यार मार्कर। चलो कोई बात नहीं, चलो तो ये 2 यहाँ से काट दिया, 2 मरतबा 328 और 2 कितना हो जाएगा, 330, 330 बराबर 22x। तो यहाँ से x का मान कितना, x का मान 330 बटे 22, 11 से काटे तो ये 30 और ये 2, फिर 2 से इसको काट दिया 15, कौन सा है, डी। आगे है क्या, आप बोल रहा है क्या भाई 29.98%, 29.98%, तो इसको 30% लिख दे, 30%, थोड़ा बिट्स बढ़ा लिया जाए, बिट्स कम गया, 30%,
कुछ ज़्यादा ही हो गया उसके बाद 30% ऑफ। इसको अप्रॉक्सीमेट में लिख दे 880 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 110। 30% का वैल्यू होता है 3/10। 3/10 880 काट दो इसको, x प्लस 110 गुना कर दो। अब गुना करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है तो कोई बात नहीं। 88 है, 88 को तोड़ दो 80 प्लस 8 में। 80 को 3 से गुना किए तो 240 और 3 को 8 से गुना किए तो 24, 2 6 4। ये चीज़ें मन ही में चलेंगी, क्लियर है। तो x की बात क्या हो जाएगा 2 6 4 माइनस 110 कितना आएगा 1 5 4। अब ध्यान देना यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट यूज किया है तो मेरा जो ऑप्शन होगा ये 154 का जो नियर वैल्यू होगा वही होगा। कौन सा है 153। आगे चलते हैं। मार्कर थोड़ा सा ले लिया जाए तो अच्छा है। एक्स स्क्वायर प्लस 256, इसको 50% और 50% 1/2 और इसको कितना ले लिया हमने 800। 800 का आधा चाहिए 400। एक्स स्क्वायर 400 में से भाई, अब ध्यान दो 6 को कुछ देर के लिए भूल जाओ। 400 में से 250 घटाओ तो कितना होगा 150। इसमें से फिर 6 भी तो घटाना है 144। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 144। तो एक्स का मान कितना, एक्स का मान 12। क्लियर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसको तो आप लोग देखते ही आंसर दे दोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कहाँ दोगे भाई, कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 74.91, तो ये 75% के आसपास है क्या। 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4। ये चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी थी कुछ देर पहले। 18 का स्क्वायर भाई, 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 18 का स्क्वायर याद नहीं है तब तो फिर गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, काम आसान कर देते हैं भाई। x कितना आ जाएगा 18 × 18 × 4/3 6। अब भाई गुना कर लो। अब ध्यान देना गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 चक 24 4, मतलब यूनिट डिजिट लगा दिया मैंने। यूनिट डिजिट लगा देना, यहाँ पे काम हो जाएगा। 6 चक 24 का 4 यूनिट डिजिट लिया 8, 8 चौक 32 2, मतलब मेरा वो आंसर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा। क्लियर है। आप ऐसे भी करके निकल सकते हो। 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। आंसर फिर से आप मुझे दोगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। क्योंकि सिंपल सा है, मैं थोड़ा लिख दूँ इसको। ये तो 15 का स्क्वायर पता ही है, ये 20 का स्क्वायर और ये 24.001, तो भाई 24 का स्क्वायर। काम कर लोगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। 125% परसेंटेज में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये 5/4 होगा 605। प्लस है, सॉरी प्लस 4/5 218। अब ध्यान देना यहाँ पे 605 तो 4 से कटेगा नहीं और 218 5 से कटेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि, और मेरा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ऑप्शन मेरा दिया हुआ है होल नंबर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 605 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं इसके नियर वैल्यू ले लूँ, 4 से काट दूँ, मतलब ऐसा वैल्यू ले लिया जो 4 से कट जाएगा, 604 कट जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं। 4/5 218 के पास वैसा नंबर जो 5 से कट जाए 220, 4 से काटे आप 15 चौका 60 51, कितने मरतबे 44 मरतबे। लाइट आ गई भाई, बहुत अच्छी बात है। 44 मरतबे।
आप ध्यान देना, इसको आगे भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से भी बिना सॉल्व किए हुए काम निकाल सकते हो बाय यूनिट डिजिट कंसेप्ट से। यूनिट डिजिट कंसेप्ट से इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 5, इसका यूनिट प्लेस 16, 6, 5 और 6 11, मतलब मेरा आंसर वो होगा जिसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा, 931। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ये 18 आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ताकि पता तो चले कि आप चीज़ें सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, या बस ऐसे ही चल रहा है, बस आना जाना चल रहा है। तो आना जाने वाला काम मत करना भाई, चीज़ें सीखनी है आपको। कमेंट बॉक्स में। और एक क्वेश्चन और बचा हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन तक देखे हैं सिंप्लीफिकेशन के, और वो वैसे क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, खासकर IBPS RRB PU क्लर्क में। और वो कहाँ से हैं, 2017, 18 और 19 से लिया गया है। अगर आप, फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वही मोटिवेशन है हम लोग का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।